बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear parents and students, we welcome you in class of physics for grade 10, and we are continuing our chapter number 10. The remaining topics are surface tension and the viscosity. So today we discuss these topics with the exercise and numericals. So first one, we have the topic surface tension. This is a property of liquids. Liquids has the molecules these molecules are attracted to each other by a force of attraction. Like that, this molecule is attracted by all sides by the force of attraction. And from all these molecules, the attraction result no force exerted on this molecule. But if this molecule lie in the surface of the liquid, which is also called the free surface of the liquid, so there it experience an unbalanced effect like this. In the surface, this type of attraction is made on it, while in the lower side molecules are attracted in this way, and the upper side is no attraction because there is air. So here a pulling force is applied on this molecule, while the attraction is also present in this surface. This make the stretching and behave like a stretch membrane. So this stretching, by which the free surface of the liquids behave like a stretch membrane, is known as surface tension. मीन के यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स पर फोर्सेस लग रही हैं, इनिशियली आपको हमने जो बताया कि एक मॉलिक्यूल जो कि इनसाइड दी सरफेस है, उसमें तो जितने मॉलिक्यूल्स फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो उन सबका रिजल्टिंग फोर्स जो है वो जीरो हो रहा है। उसकी रीजन ये है कि इस पर जो अट्रैक्शन अप्लाई हो रही है हर साइड में इक्वली हो रही है, लेकिन वो मॉलिक्यूल जो सरफेस के अंदर है उसमें बॉटम साइड पर जो है हमें पुलिंग नजर आ रही है, और टॉप की तरफ जो है इसका इंटरफेस है विद एयर की वजह से यहाँ पर एक अनबैलेंसिंग इफेक्ट है। तो ये जो पुलिंग डाउन है, जिस तरह यहाँ पुलिंग डाउन है, तो इसी तरह मॉलिक्यूल जो सरफेस के हैं वो भी इसको क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये पुलिंग और ये स्ट्रेचिंग जो है एक प्रॉपर्टी की तरफ ले जाती है हमें लिक्विड की, और उस प्रॉपर्टी को कहते हैं सरफेस टेंशन। Therefore, surface tension can be defined as the property of the liquids by virtue of which the free surface of the liquid behave like a stretch membrane. This is known as surface tension. ये surface tension जो है, इसको अगर हम इसी लिक्विड सरफेस पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके देखें तो इसका डायरेक्शन क्या होगा वो हमें इजीली क्लियर हो जाएगा। ये तो हमें पता चल गया कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रेचिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स के लिहाज से हमें पता चल रही है, और वो स्ट्रेचिंग भी एक्चुअल तौर पर जो है वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन की वजह से है। अब
वो स्ट्रेचिंग किस अंदाज से है या फिर इसकी डायरेक्शन क्या है इस फोर्स की। सो कंसीडर एन इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिनरी लाइन पर गौर कर लें, उसके दोनों साइड्स पर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ठीक है। सो दीज मॉलिक्यूल्स विल एक्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द अदर मॉलिक्यूल इन दीज डायरेक्शंस। अब इस तरह का जो सीक्वेंस है, अगर आप देखें कि ये मॉलिक्यूल है, इस पर पुलिंग जाहिर सी बात है यहां से भी है और यहां से भी है बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस वजह से यहां पर बिल्कुल स्ट्रेचिंग की कैफियत होगी और यही स्ट्रेचिंग जो है एक्चुअल तौर पर सरफेस टेंशन है। इस लिहाज से अगर देखें सरफेस टेंशन की जो डेफिनेशन बनती है वो किसी बनती है कि एल लेंथ पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है, स्ट्रेचिंग जो क्रिएट कर रही है वो एफ है। तो यूनिट लेंथ पर क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी एफ ओवर एल। दिस बिकम द फॉर्मूला ऑफ द सरफेस टेंशन एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल सिग्मा। सो देयरफॉर it can be defined mathematically as the force of stretching or force exerted per unit length on the surface of the free surface of the liquid. This is known as surface tension. यहाँ से अगर हम इसके यूनिट को भी देख लें तो यूनिट हमारे पास क्या आ रही है, फोर्स का यूनिट न्यूटन और लेंथ का यूनिट क्या आ गया मीटर, न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट है, विच इज पॉइजनेल ने इसको डिस्क्राइब किया था फर्स्ट वन। देयरफॉर पॉइज इसका जो है यूनिट है न्यूटन पर मीटर जो है ये पॉइज, सॉरी ये जगह कट करना है इसको, कंटिन्यू, न्यूटन पर मीटर, दिस इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। नाउ सरफेस टेंशन विद एग्जांपल्स। अच्छा, सरफेस टेंशन का जो एक्चुअल तौर पर जो टेंडेंसी है वो क्या है, जब कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है तो अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, अगर कोई चीज एक्सपेंडेड है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो एरिया उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मीन के दिस प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड सरफेस टेंशन टेंड टू रिड्यूस द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड सरफेस, ठीक है। तो इसकी टेंडेंसी क्या है, रिड्यूस द surface area of liquid surface। अब इसी बेस पर कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल के लिहाज से क्वेश्चन हमारे पास 2015 में आया है कि डिस्क्राइब सरफेस टेंशन विद 4 एग्जांपल्स। तो उसकी फर्स्ट एग्जांपल है फ्लोटिंग स्टील नीडल। अब ये अच्छी तरह से हमें मालूम है कि स्टील की डेंसिटी ज्यादा है और ये सिंक कर जाती है, ये फ्लोट करने की एबिलिटी इसमें नहीं है। लेकिन अगर इसको स्लाइटली ऑयल कर दिया जाए और फिर लिक्विड सरफेस पर इसको हॉरिजॉन्टली रखा जाए तो ये फ्लोट कर रही है, फ्लोट करेगी विद द डिप्रेशन, मेकिंग द डिप्रेशन। बिल्कुल इस अंदाज से कि इसको आपने हॉरिजॉन्टली रखा तो ये बिल्कुल एक डिप्रेशन छोड़ते हुए जो है इस पर फ्लोट कर रही होगी। मीन कि एक्चुअली स्टील इज नॉट फ्लोटिंग बट द ऑयल स्टील नीडल मेकिंग a stretching on the surface, and this stretching is the surface tension. So because of the surface tension, this steel needle is floating on the surface of the water. Similarly, the second example for surface tension is this: when liquid flow, so from the tap of water, from the tap when water fall, so its drops are usually spherical. So spherical, why they are spherical in shape? This is because of the surface tension. अगर हम ये देखें कि एक एरिया में स्क्वायर शेप की कोई चीज़ मौजूद है, यहीं पर अगर हम इसको सर्कुलर करें तो कितना एरिया ऐसा है जो कि हमारा
वो बच रहा है, मीन के ये एरियाज जो हैं हमारे पास बच रहे हैं, मीन के सर्कल वो शेप है जिसका एरिया सबसे कम होता है। देयरफॉर यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो सरफेस टेंशन की वजह से जो ड्रॉप ऑफ वाटर जो फॉल करता है तो वो स्फेरिकल शेप का होता है। उसकी वजह क्या है कि सरफेस टेंशन की एप्लीकेशन से उसकी शेप क्या हो जाती है, स्फेरिकल हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट वन के अगर किसी रिंग को, ठीक है, मेटल रिंग है, उसको हम एक सोप फिल्म सॉल्यूशन में डालें, ठीक है, सोल्व फिल्म सॉल्यूशन में डालें या सोप सॉल्यूशन में डालें, तो उस रिंग में एक सोप फिल्म जो है आ जाएगी। ठीक है, अब इस सोप फिल्म पर एक इर्रेगुलर शेप का जो है मॉइस्ट थ्रेड रख दिया जाए, ठीक है, और फिर एक हॉट नीडल से इस फिल्म को ब्रेक किया जाए। तो इस फिल्म को ब्रेक करने से क्या होगा, इसका इफेक्ट डायरेक्ट जो है फिल्म से होगा और ये थ्रेड जो है बिल्कुल सर्कुलर शेप की तरफ आ जाएगा। उसकी रीजन क्या है, वो जो स्ट्रेचिंग मौजूद है जो कि सरफेस एरिया को रिड्यूस करना चाहती है, तो वो इसे हर लिहाज से सर्कुलर शेप देगी, क्योंकि इर्रेगुलर शेप का यकीनन एरिया क्या है, ग्रेटर है, और सर्कुलर शेप का एरिया जो है स्मॉलर है। यहां पर सरफेस टेंशन की वजह से क्या हुआ कि जो फोर्स अप्लाई हुई मॉइस्ट थ्रेड पर, वो सर्कुलर शेप में इसको जो है अप्लाई करने में या इसको अरेंज करने में जो है हेल्पफुल रही। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। इसी तरह से अगर एक सॉल्यूशन वाटर और स्पिरिट का बनाया जाए और उसमें ऑलिव ऑयल का ड्रॉप बाय द हेल्प ऑफ पिपेट जो है इसके बिल्कुल इनसाइड रखते हैं, तो वो स्फेरिकल इन शेप रहता है। उसका स्फेरिकल इन शेप रहने की बुनियादी वजह वो हम यहाँ बता चुके कि जब किसी मॉलिक्यूल पर हर साइड से जो है डायरेक्शन यानी फोर्स अप्लाई हो रही है और वो इक्वली हो रही है, तो यकीनन रिजल्टिंग फोर्स क्या होगी, जीरो होगी। एंड दिस इज आल्सो द रिड्यूस एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ दिस ड्रॉप जस्ट बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। ठीक है, तो ये कुछ बात थी सरफेस टेंशन से मुतालिक, जिसमें हमने सरफेस टेंशन की डेफिनेशन भी ली। सरफेस टेंशन की डेफिनेशन को दोनों अंदाज से, एक उसकी हमने थ्योरेटिकल डेफिनेशन और एक फिर मैथमेटिकली उसको देख लिया और उसका यूनिट देखा, और फिर एग्जांपल्स वाइज स्टील नीडल का फ्लोट करना, फ्लोट क्यों कर रही है ये रीजन हमने आपको बताया। देन ड्रॉप ऑफ वाटर जो है वो स्फेरिकल शेप होता है, वो क्यों होता है। इसी तरह से किसी रिंग को जब सोप सॉल्यूशन में से डिप करके निकाला जाए और सोप फिल्म उस पर मौजूद हो, एक उसके अंदर मॉइस्ट थ्रेड का स्फेरिकल शेप में आना किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। इसी तरह स्पिरिट और वाटर के सॉल्यूशन में ऑलिव ऑयल का जो ड्रॉप है उसका स्फेरिकल रहना, क्योंकि इसका कलर उनसे ज़रा डिफरेंट नहीं होता है, येलोइश कलर होता है। तो इस तरह से इस ड्रॉप का रहना, तो ये तमाम जो है किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। यानी इसके साथ साथ ये बात भी है कि अगर आप इस चीज़ को देखें कि ये जो इंसेक्ट्स वगैरह जो वाटर सरफेस पर या किसी लिक्विड सरफेस पर जो वॉक कर सकते हैं, सो दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन, क्योंकि वो सरफेस टेंशन यानी सरफेस ऑफ द लिक्विड जो है वो इस सरफेस टेंशन की वजह से बिल्कुल एक स्ट्रेचिंग मेम्ब्रेन के तौर पर जो है एक्ट कर रही होती है। तो इस वजह से वहाँ हमें ये नजर आता है कि वो इजीली इंसेक्ट जो इस पर क्रॉल कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, वो है विस्कोसिटी का। विस्कोसिटी इस बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि लिक्विड जो हैं वो लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करते हैं। ठीक है, और लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करते हुए जिस तरह एक सॉलिड सरफेस होती है, किसी दूसरे सॉलिड सरफेस पर उसको स्लाइड किया जाता है तो एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आती है जो कि अपोजिट टू द मोशन ऑफ द सरफेसेस होती है। तो इसी तरह से लिक्विड की जो लेयर्स होती हैं इनके बिटवीन भी ये फ्रिक्शन मौजूद होती है, और ये फ्रिक्शन जो है उनके फ्लो में रेजिस्टेंस का बाइस बनती है। ठीक है, एक लिक्विड को हम देख रहे हैं, एक लिक्विड की डिफरेंट लेयर्स को, और ये एरो जो बता रहा है इनकी वेलोसिटी को बता रहा है कि ये इनका फ्लो जो है इन लेयर्स का कैसे। ये हमारे पास स्टैचुरी सरफेस है, ठीक है, जिसको हम 0 कह देते हैं। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ठीक है, अब यहां पर ये लेयर्स जो हैं
ऑफ द लिक्विड्स जब फ्लो कर रही हैं तो फ्लो इनका डिपेंड किस पर कर रहा है, जितना इनके दरमियान गैप मौजूद है फ्रॉम दी स्टेशनरी सरफेस, ठीक है। मीन कि इसका यहां तक गैप है, अगर इसका गैप देखें तो ये गैप हमारे पास यहां तक आ रहा है और इसका गैप देखें तो यहां तक आ रहा है। मीन के इसकी वेलोसिटी डिपेंड करती है किस चीज पर, इंटर डिस्टेंस ऑफ द लेयर्स फ्रॉम द इंटरमीडिएट डिस्टेंस ऑफ द लेयर्स फ्रॉम द स्टेशनरी सरफेस आर दी स्टैटिक सरफेस, ठीक है, जो एक्चुअल तौर पर हमारे पास सॉलिड सरफेस कहला रही है। तो x डिस्टेंस पर अगर वेलोसिटी हमारे पास v है तो अगर डिस्टेंस यूनिट हो तो इट विल बी v ओवर x एंड v ओवर x इज टर्म टू बी एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। और वेलोसिटी ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा, यानी यूं समझ लीजिए लिक्विड का प्रेशर उतना ज्यादा होगा। मीन के लिक्विड का जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, इस वेलोसिटी ग्रेडियंट के। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, द वेलोसिटी ऑफ द लेयर ऑफ द लिक्विड पर यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टेशनरी सरफेस। एक्स क्या हमारे पास, यूनिट डिस्टेंस बिटवीन दी लेयर एंड दी स्टेशनरी सरफेस, ठीक है। और वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो गया, द वेलोसिटी ऑफ द लेयर पर यूनिट डिस्टेंस ऑफ द लेयर फ्रॉम द स्टेशनरी सरफेस। तो इस एतबार से हम ये कह सकते हैं कि जब ये वेलोसिटी ग्रेडियंट ज्यादा होगा तो लिक्विड का प्रेशर भी ज्यादा होगा। अब प्रेशर को हम जानते हैं कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है P इज इक्वल टू एफ ओवर ए। तो ये आ गया हमारे पास एफ ओवर ए, ठीक है, v ओवर एक्स ये रहा। अच्छा जी, ए को एफ ओवर ए ये रहा, साइन ऑफ प्रोपोर्शन को रिमूव करें इक्वल और देन कांस्टेंट यूज होगा, कांस्टेंट यहाँ यूज हो रहा है ईटा इंटू वी ओवर एक्स, ठीक है। ए को वहां भेज दें तो ये हमारे पास फॉर्मूला जो ड्रैगिंग फोर्स का बन रहा है वो फोर्स जो कि इसके फ्लो में रेजिस्ट कर रही है, यानी जितनी वेलोसिटी ज्यादा ड्रैगिंग फोर्स उतनी ज्यादा। मीन ये कि जितना दो सरफेसेस एक दूसरे पर स्लाइड कर रही हैं उतना ही उसमें रेजिस्टेंस आ रहा है, ये वो ड्रैगिंग फोर्स है एंड इट विल बी ईटा ए वी ओवर एक्स, ठीक है। और ड्रैगिंग फोर्स और जो वेलोसिटी है ये एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, देयरफॉर दिस इज टेकन एज नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है और ये ड्रैगिंग फोर्स जो हम कह रहे हैं उसकी वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन क्या है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है, देयरफॉर देयर इज यूज माइनस साइन, ठीक है। अब ये जो ईटा है, ईटा इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी यानी विस्कोसिटी तो प्रॉपर्टी और इसको मेजर जो किया जा रहा है वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में मेजर किया जा रहा है। इसका यूनिट हमारे पास बनता है पॉइस, ठीक है। पॉइजनेल ने जो है यानी इस पर वर्क किया और इस पर इसकी यूनिट जो है बनी। अब ये क्या है, इसके फॉर्मूले के लिहाज से इसको देख लीजिए कि ईटा को यहीं रहने दे, बाकी चीज़ें वहाँ जाएंगी। तो एफ एक्स डिवाइड बाय ए वी, ठीक है। तो पॉइस को हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे, इट इज दी 1 Newton force, 1 Newton dragging force which is maintained to the velocity of 1 meter per second of the layer of the water whose surface area is 1 square meter and having gap from the stationary surface is 1 meter, ठीक है। कोएफिशिएंट इज विस्कोसिटी को डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज दी ड्रैगिंग फोर्स which is required to maintain the velocity of the liquid layer whose area is A and the distance from the stationary surface is x, ठीक है। तो इसका यूनिट बन रहा है हमारे पास पॉइस। फोर्स का यूनिट न्यूटन, x हमारे पास मीटर क्योंकि डिस्टेंस है, A हमारे पास स्क्वायर मीटर और V हमारे पास है मीटर पर सेकेंड,
इस कंप्लीट को डिफाइन करते हुए इसका यूनिट जो है पॉइज रखा गया है। और पॉइज को डिफाइन कैसे किया, दोबारा मैं इसको डिफाइन किए देता हूं। यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को पहले हमने डिफाइन किया, अब हम डिफाइन किसे कर रहे हैं कि पॉइज जो है उसे कैसे डिफाइन किया जाए। तो पॉइज इज दी ड्रैगिंग फोर्स, वन यूनिट ड्रैगिंग फोर्स which is required to maintain the velocity of the layer up to 1 meter per second, whose area, surface area is 1 square meter and the distance from the stretched surface is 1 meter. So this is called the poise, or this is the coefficient of viscosity which is used to measure the viscosity of the liquid. ठीक है, ये viscosity आपको किस तरह से नजर आ रही है कि अगर liquids दो फ्लो किए जाएं, वाटर फ्लो किया जाता है या हनी फ्लो किया जाता है, तो आप देखते हैं कि हनी में फ्लो वाटर के लिहाज से कम है। तो वाटर का जो फ्लो है उसकी वजह क्या है कि उसकी विस्कोसिटी कम है। जहां विस्कोसिटी ज्यादा होगी, विस्कोसिटी है क्या, ये तो विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डेफिनेशन हो गई। विस्कोसिटी को हम यूं भी कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन, द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द लिक्विड्स resist a flow या experience a resistance in their flow। ठीक है, this is called the viscosity। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो है एंड होता है। विस्कोसिटी का एक टेबल है, उसको आपने कॉपी भी करना है और इससे रिलेटेड जो MCQs एक बार पूछे गए हैं, पेज नंबर 176 पर है। और इसके अलावा सरफेस टेंशन का जो टॉपिक है हमारे पास नोट्स में पेज नंबर 75 से 76 तक इसमें वो एग्जाम्पल्स भी हैं जो डिस्कस की गई। नाउ वी आर गोइंग टू solve the exercise. This exercise is solved in your content solution. So there is first blanks. According to kinetic theory of matter, molecules are always in random motion भी कह सकते हैं और any status of motion, क्योंकि molecules of matter जो हैं वो solids में कहें तो टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं, लिक्विड्स में कहें तो ट्रांसफर मोशन कर रहे हैं और गैसेस में कहें तो फ्री लीनियर मोशन कर रहे हैं। तो रैंडम मोशन का वर्ड भी यूज कर सकते हैं या सम स्टेट ऑफ मैटर, सम स्टेट ऑफ मोशन का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। डैश इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच अ सब्सटेंस रिटेन इट्स शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ द स्ट्रेस। अब स्ट्रेस रिमूव करने से या डिफॉर्मल फोर्स रिमूव करने से जब रिटेन टू ओरिजिनल शेप आएगा तो इसको कहते हैं हम इलास्टिसिटी। थर्ड वन जो ब्लैंक है हमारे पास, दो फार्मूलाज हैं। स्ट्रेस का फार्मूला, स्ट्रेस इक्वल होता है F/A के, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया, अपोजिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस इज नोन एज स्ट्रेस। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फार्मूला हमारे पास है डेल्टा L ओवर L। नेक्स्ट वन है इलास्टिक लिमिट इज डिफाइंड एज द पॉइंट आर द लिमिट बियॉन्ड विच अ बॉडी इज अनएबल टू रिटेन इट्स ओरिजिनल शेप। फिफ्थ वन हमारे पास है इन द फील्ड ऑफ इलास्टिसिटी, Y स्टैंड्स फॉर, Y हमने किया था अपने लेक्चर में, तो Y सिंबल है यंग मॉडुलस का। नेक्स्ट वन रबर इज डैश इलास्टिक देन स्टील, तो ये हमने इलास्टिसिटी के टॉपिक में भी किया था, कंपैरिजन ऑफ इलास्टिसिटी के टॉपिक में भी किया था कि जहां डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मेशन जिसमें कम आता है तो रिगेनिंग जल्दी आएगी, रिटेन जल्दी होगा, तो देयरफॉर रबर इज लेस इलास्टिक देन स्टील। नेक्स्ट वन द स्पेस अबव मरकरी इन अ सिंपल मरकरी बैरोमीटर कंटेन। अच्छा, बैरोमीटर हमने बनाया था लास्ट लेक्चर में। बैरोमीटर में आपको ये बताया था कि 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर पर तक ये मरकरी जो है फाल कर जाता है। जो 1 मीटर की हमारे पास टेस्ट ट्यूब होती है, उसमें जो अपर एरिया जो एम्प्टी हो जाता है उसमें कुछ भी नहीं होता, नथिंग। नेक्स्ट द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड barometer. Surface tension is the property of a liquid by virtue of which its free surface appears like a stretched membrane, जो टॉपिक हमारा अभी हुआ है। The viscosity of a liquid increases with the dash of temperature। अच्छा, ये बात, विस्कोसिटी जिस तरह हमें नजर आ रहा है कि जितना विस्कस लिक्विड होगा उतना वो फ्लो में उसके रेजिस्टेंस होगा। अब टेम्परेचर ज्यादा होने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो इंक्रीज करती है, तो उससे क्या होगा कि वो विस्कोसिटी में डेफिशिएंसी आएगी या विस्कोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, सो डिक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीज होगी कब, विद द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाएगी। विस्कोसिटी इंक्रीज विद डैश ऑफ वेलोसिटी
अब यहाँ देखें वेलोसिटी जैसे बढ़ रही है तो ड्रैगिंग फोर्स और ज्यादा बढ़ रही है, तो देयरफॉर वेलोसिटी, ये इस वेलोसिटी की बात की जा रही है कि लेयर की वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उस पर ड्रैगिंग फोर्स उतनी ही ज्यादा एक्ट करेगी, देयरफॉर इंक्रीज इन वेलोसिटी, इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी। लास्ट वन ब्लैंक इज अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ डैश इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। तो ये कौन सा क्या चीज है ट्रांसमिट कर जाती है पास्कल लॉ में? तो प्रेशर ऑन लिक्विड्स, प्रेशर ऑन कन्फाइंड लिक्विड्स, जब प्रेशर कन्फाइंड लिक्विड्स पर होता है तो वो ट्रांसमिट होता है अनडिमिनिश्ड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। एमसीक्यूज में हमारे पास फर्स्ट वन, द डायग्राम शो सिंपल मर्क्यूरी बैरोमीटर, बैरोमीटर हमने ड्रॉ किया था, तो उसमें आपको ये बात बताई गई थी कि इस बाउल में मरकरी होता है और ये टेस्ट ट्यूब जो है कंप्लीटली फिल्ड विद मरकरी, इसको जब इन्वर्ट करते हैं तो 76 सेंटीमीटर तक ये जो है फॉल कर जाता है। तो इसकी मेजरमेंट वो कह रहे हैं कहां से होगी? बाउल में जो मरकरी का लेवल है और यहां जो हमारे पास लेवल है, इस दरमियान में जो इसकी मेजरमेंट होती है, क्योंकि फॉल होना इस लेवल से, क्योंकि ये 1 atm है, ठीक है, 1 atm से। अब जाहिर सी बात है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हिली एरियाज में कम और फिर जो है यानी प्लेन एरियाज में जो है ज़्यादा हो सकता है, और इसी एरिया को जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए जो है देखा जाता है बैरोमीटर में। तो यहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ पॉइंट्स दिए हैं, 1 to 3, 1 to 4, 2 to 3 एंड 2 to 5, जबकि यहाँ पर जो इस लेवल के लिहाज से इन्होंने बात की है वो 2 to 4 की बात की है, ठीक है, 2 to 4 की बात की गई है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन, अब मरकरी बैरोमीटर इज सेटअप इन अ प्लेन। अच्छा, किसी प्लेन में रखा जाए, ये हमने लेक्चर में भी डिस्कस कर लिया था। तो क्या होगा, ये जैसे जैसे एल्टीट्यूड आएगा प्लेन में तो उसी तरह ये फॉल करता जाएगा। उसकी रीज़न क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सी लेवल पर ज़्यादा है, बाकी हिली एरियाज में ये कम है। तभी हम ये देखते हैं कि वहाँ पर अगर ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो तो फिर वो कंटिन्यूसली, यानी हम देखते हैं कि उसको स्टॉप करना ज़रा डिफिकल्ट हो जाता है। Which one of the following does not cause the height of mercury column to vary? अच्छा, इसके वेरी करने पर जो ये चीज़ें जो हैं उनमें से कौन सी चीज़ अफेक्ट नहीं करती? तो उसमें हमारे पास 3 चीज़ें गिवन हैं, 4 चीज़ें गिवन हैं, जिनमें एवापोरेशन ऑफ मरकरी जो है फ्रॉम दी बैरोमीटर रिजर्वायर, अगर यहाँ से इसका एवापोरेशन होता है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। वजह यह है कि मरकरी का जो लेवल है वो तो प्रेशर ऑफ द लिक्विड पर डिपेंड कर रहा है, वो उसके एवापोरेशन से कम या ज़्यादा नहीं होगा। इलास्टिसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर, ये डिस्कस हो चुका था क्लास में भी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज अप्लाइड टू डिटरमाइन। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमने लास्ट जो लेक्चर लिया था उसमें हमने आपको बात बताई थी कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए जो है वो वर्क करता है। रेन ड्रॉप्स आर फाउंड स्फेरिकल इन शेप बिकॉज ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। अभी ये डिस्कस हुआ कि रेन ड्रॉप या फिर ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम दी टैप जो है वो स्फेरिकल क्यों होता है, तो बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन होता है। नेक्स्ट में रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ फ्लूइड वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। अच्छा, मोशन पर ये हमने उस जगह डिस्कस किया था जब केएमटी की बात कर रहे थे कि मॉलिक्यूल्स यूजुअली रैंडम मोशन में होते हैं, तो ये डिस्कवर जो किया था वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, तभी इसको ब्राउनिक मोशन भी कहते हैं। आप 9th क्लास में भी इसको पढ़ चुके हैं। An object appears lighter in water because of one of the properties of water। तो ये हमने आपको बात बताई थी कि भाई अगर स्विमर जो है वो डीप जैसे जैसे डीप जो है जाता है तो वो एक उस पर प्रेशर होता है और दूसरा वो अपने आप को लाइटर फील करता है। और लाइटर फील करने की रीज़न क्या है कि बायोंसी यानी एक थ्रस्ट फोर्स लिक्विड्स में होती है, उसकी वजह से अपने आप को ये लाइटर फील करता है। A liquid which is used for lubrication should be more dash। अच्छा जी, lubricant जो यूज़ किया जाता है यूजुअली हम ग्रीसिंग का वर्ड यूज़ करते हैं या lubricant का वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो कि स्क्वीज आउट ना कर जाए, क्योंकि वो उन सर्फेसिस के बिटवीन जितनी देर रहेगा तो एफिशिएंट वर्क होगा, वरना वो वेयरिंग टेयरिंग का जो है प्रॉब्लम उस चीज़ में आ जाएगा जो कि स्लाइडिंग
पार्ट्स हैं उनके दरमियान में लुब्रिकेशन की जो बात हो रही है, तो अगर ये लुब्रिकेशन विस्कस मटेरियल से ना की जाए तो फिर अफेक्ट मशीनरी पर आती है, तो इसलिए क्या होना चाहिए, विस्कस होना चाहिए। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स ऑफ दी सेम लिक्विड्स, सेम लिक्विड जो हैं उनके बिटवीन जो मॉलिक्यूल्स की जो फोर्स होती है, दिस इज कॉल्ड दी कोहेजन और कोहेसिव फोर्स। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। दीज न्यूमेरिकल्स मे बी आस्क्ड, these are the 10.1, 10.4 and 10.5. So 10.1, a block of mass 0.1 kg, so this is the mass, attached to a spring and placed on a horizontal frictionless table. The spring is stretched 20 centimeter. ठीक है, when a force of 5 Newton is applied, calculate the spring constant. Force of 5 Newton is applied. तो यहाँ हम हमें कह रहे हैं कि फाइंड दी स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, हुक्स लॉ की बात यहाँ की गई है, तो F इज इक्वल टू के एक्स हमारे पास होता ही है। ठीक है, फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने यहाँ करना है के, तो के किसके इक्वल हो जाएगा, F ओवर एक्स के। F हमारे पास क्या है 5 और x क्या है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाएगा, 20 को 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो दिस विल बिकम 0.2 मीटर्स। सही, सो आंसर विल बी 25 और न्यूटन पर मीटर जो है दिस द यूनिट ऑफ के का यूनिट है हमारे पास। नेक्स्ट वन 10.4, a 2 kg object is suspended from a copper wire. मास दे दिया 2 kg, ठीक है, सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉपर वायर 2.5 मीटर लॉन्ग, लेंथ दे दी इन्होंने 2.5 मीटर लॉन्ग, और उसका डाया दिया इन्होंने 0.6 मिलीमीटर इन डायमीटर। ठीक है, यस 0.6 mm। जब mm को हमने मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा 0.6 एक्सपोनेंट -3। ठीक है, कन्वर्जन आपको चैप्टर 2 में बताई गई। मिली की जो प्रीफिक्स वैल्यू है हमने सिर्फ वो लिख दिया और कुछ भी नहीं। हाउ मच विल द वायर स्ट्रेच ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। हाउ मच स्ट्रेच का मतलब ये कहा गया कि भाई क्या उसमें चेंजिंग आएगी ओरिजिनल से, ग्रेविटेशनल फोर्स से। यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर हमारे पास है 12.5 एक्सपोनेंट 10। जी 12.5 एक्सपोनेंट 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और जी हमारे पास 9.8 है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जब कहेंगे तो जाहिर सी बात है उसके वेट की बात होगी। जी, अब यहाँ पर हमने जो फार्मूलाज यूज़ करने हैं, पहली बात तो ये है कि हमने आर फाइंड आउट करना होगा डी से, तो यहाँ हम इसको हाथों हाथ कर लेते हैं। 0.6 एक्सपोनेंट -3 डिवाइड बाई 2, सो दिस विल बिकम 0.3 एक्सपोनेंट -3 मीटर। ये हमारे पास रेडियस आ गया। देन हमने एरिया कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल जो फार्मूला है वो फार्मूला है यंग्स मॉडुलस का।
ठीक है, यंग्स मॉडुलस का, और वो किसके इक्वल है, एफ एल ओवर ए इंटू डेल्टा एल। अब फाइंड हमने यहाँ डेल्टा एल करना है, लेकिन उसके लिए हमें ए चाहिए, ठीक है, एफ चाहिए, लेंथ गिवन है, यंग मॉडुलस गिवन है, तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू हमारे पास 3.142 और आर हमारे पास 0.3 एक्सपोनेंट -3, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से हमारे पास एरिया आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन हमने यहां फाइंड आउट करना है एफ क्योंकि उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स कहा है तो ये वेट ही की बात हो गई, इज इक्वल टू mg, ठीक है। तो m हमारे पास 2 kg गिवन है और g हमारे पास क्या है 9.8। यहां से हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 19.6 आ गई, ठीक है। अब ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करनी है फॉर्मूले को अरेंज करके। जी, डेल्टा एल implies that डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ का वैल्यू जो हमारे पास आई 19.6, एल की वैल्यू हमारे पास 2.5 गिवन है, डिवाइड बाय ए, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आपने यहाँ राइट करनी है और मल्टीप्लाई करना है उसको यंग्स मॉडुलस की वैल्यू से, 12.5 एक्सपोनेंट 10, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास डेल्टा एल आएगा। ये कुछ कैलकुलेशन वर्क है जो आप ने इसको जो है देखना है, और यूँ हमारा जो है 10.4 भी कंप्लीट हुआ। देन 10.5 में हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अ ब्लॉक ऑफ मास 92 kg एंड वॉल्यूम 0.031 क्यूबिक मीटर, ठीक है। मास दे दिया 92 kg उस ब्लॉक का, और उसका वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो 0.031 क्यूबिक मीटर, ठीक है। कैलकुलेट द थ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट एज्यूमिंग दैट द वाटर इन द कैनाल लाइज एट द बॉटम ऑफ द सी, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू लिफ्ट इट, ठीक है। इस ब्लॉक का ये कहा जा रहा है कि ये ब्लॉक इस सी में जो है बॉटम में मौजूद है, ठीक है, और इसका मास ये है, वॉल्यूम ये है। अब इसको, और इसका वेट भी, जाहिर सी बात है मास के लिहाज से वेट भी होगा, इस ब्लॉक को ऊपर लाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए। अब जाहिर सी बात है जो फोर्स हमें चाहिए होगी वो ज़रूर जो इसके वेट से माइनस करके ही हमें मिलेगी। जी, साथ में उन्होंने दिया टेक डेंसिटी ऑफ वाटर 1.03 एक्सपोनेंट 3 किलोग्राम क्यूबिक मीटर, ठीक है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है, और इसमें उन्होंने कहा कि वो जो नेट फोर्स हमें चाहिए होगी इस ब्लॉक को ऊपर लाने के लिए, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ये नेट फोर्स हमें जो मिलेगी, हमें ये मालूम है कि बॉडी सिंक कब करती है, बॉडी सिंक उस वक्त करती है जब वेट ज़्यादा होगा इस थ्रस्टिंग फोर्स से, जो थ्रस्टिंग फोर्स है उससे वेट ज़्यादा होगा, तो हमें नेट फोर्स तब मिलेगी किस तरह से, इन दोनों के डिफरेंस से, जो मैक्सिमम फोर्स है माइनस मिनिमम फोर्स, तो नेट फोर्स जो है वो हमें मिलेगी वेट ऑफ द बॉडी से जो थ्रस्टिंग फोर्स है उसको माइनस करके, ठीक है। अब वेट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है mg, m कितना है हमारे पास 92 और g कितना है 9.8, यहां से वेट हमारे पास आएगा। सिमिलरली अब हमने थ्रस्टिंग जब देखनी होगी तो थ्रस्टिंग के लिए क्या यूज किया जाएगा, F इज इक्वल टू रो वी जी, ठीक है। डेंसिटी हमारे पास जो आ रही है, क्योंकि लिक्विड्स के लिहाज से हमने देखना है, तो क्या है हमारे पास 1.03 एक्सपोनेंट 3। अब जाहिर सी बात है
जो थ्रस्टिंग फोर्स होगी इसी वॉल्यूम के लिहाज से लगेगी। ये वॉल्यूम हमारे पास कितना है 0.031 और इनटू हमारे पास जी आर है 9.8। ठीक है, तो यहां से हमें वो थ्रस्टिंग फोर्स मिली। इन दोनों का डिफरेंस इस फॉर्मूले से निकालेंगे, हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगी 590 न्यूटन। ठीक है, और यहां पर डेल्टा एल जो हमारे पास आ रहा है 10.4 में, बाकी कैलकुलेशन करते हुए अपने 1.39 एक्सपोनेंट -3 मीटर। ठीक है, इस तरह से हमारा चैप्टर वाइंड अप होता है। हाँ, होमवर्क के एतबार से आपको कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनकी प्रैक्टिस करनी होगी, वो भी क्योंकि एग्जाम्पल्स हैं इसलिए वो करवाई नहीं गई, लेकिन किसी तरह की भी कन्फ्यूजन हो तो इसके बारे में जो है स्कूल से कंसर्न किया जा सकता है। 10.1 ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनकी प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम्पल्स फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, 10.1, 10.2, 10.3 एंड 10.4। ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल्स हैं जो कि एज अ होमवर्क भी आपको दी गई हैं। बाकी इसके अलावा जो है जो रेफरेंस पेजेस आपको नोट्स के बताए गए उन पेजेस से जो है इस वर्क को कॉपी भी करना है और मेमोराइज भी करना है। और इसके अलावा विस्कोसिटी के टॉपिक के बारे में नहीं बता सका मैं, 2013 में उसकी सिर्फ डेफिनेशन आई है। और इस तरह हमारा ये चैप्टर नंबर 10 जो है वो वाइंड अप हुआ। चैप्टर नंबर 11 के साथ इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।